पार्टनर की मौत से हैरी गुस्से में आगा बबूला हो जाता है। वो तुरंत डिपार्टमेंट को खबर देता है और कैथरीन का लैपटॉप चेक करने की कोशिश करता है, पर वो एकदम खाली होता है, सब कुछ डिलीट हो चुका है। हैरी समझ जाता है कि उसे सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा, इसीलिए वो राकेल के पति फिलिप्स के पास पहुंचता है ताकि अपनी तसल्ली कर सके। बातों बातों में फिलिप्स बताता है कि वो और राकेल कुछ दिन पहले एक हार्मोनल डॉक्टर के पास गए थे जिसका नाम डॉक्टर हेड है। ये नाम सुनते ही हैरी को याद आता है कि ये तो उसकी एक्स वाइफ के नए पति का नाम है। वो तुरंत उनके घर छिपकर पहुंचता है और छानबीन शुरू करता है। वहाँ उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो उन्हीं मरी हुई महिलाओं के हैं जिनका पिछले कुछ सालों में मर्डर हुआ है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें उनके भी पेपर्स हैं जो अब मरने वाली हैं। अगला नंबर एंजेल का था। वो तुरंत डिपार्टमेंट को कॉल करता है और हेड का पूरा बायोडाटा निकालने को कहता है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि हेड का असली नाम ल्यूक है। जी हाँ, ल्यूक, वही शुरुआत वाला लड़का जिसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई थी और वो बस देखता रह गया था। हैरी फौरन उसके पुराने घर पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि ल्यूक ने एंजेल की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वहीं उसका बेटा भी है। दोनों बहुत डरे हुए हैं। उनकी ये हालत देखकर हैरी अपनी बंदूक नीचे रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए। यहाँ ल्यूक वही खेल खेलता है जो कभी उसका पापा खेला करता था, लेकिन उसका लेवल एकदम अलग है। वो हैरी से कहता है कि वो उससे कुछ सवाल पूछेगा और अगर वो उसके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ तो एंजेला की गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाएगी। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हो। हैरी का पहला सवाल होता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब ल्यूक अपनी जिंदगी के पन्ने खोलना शुरू करता है। वो बताता है कि उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हालांकि उसे पता था कि उसका पापा उसकी माँ से हमेशा दूर रहता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। मगर आखिर में मेरी माँ मेरे पापा से भी ज्यादा मतलबी निकली। उसे सिर्फ अपने पति की फिक्र थी, मेरी जरा भी नहीं। जब वो उसे छोड़कर जाने लगा तो उसे लगा कि वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली और अपनी जान दे दी। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अकेला हो गया। उसके जाने के बाद से ही मेरे अंदर एक आग पैदा हो गई और उसे बुझाने के लिए मैंने उन महिलाओं को मारना शुरू कर दिया जो अपने काम और अपनी जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, अपने बच्चों को नहीं। ऐसे मैंने कई औरतों को मार डाला। अब इससे पहले कि वो अपना सवाल पूछे, हैरी मन ही मन सोच लेता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सही मौका देखकर वो उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है, लेकिन ल्यूक ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि हैरी एक ट्रेंड डिटेक्टिव है, इसीलिए वो उससे दूर भागने लगता है और फिर एक जगह जाकर गायब हो जाता है। तभी हैरी चिल्लाकर कहता है कि आज वो भाग नहीं पाएगा। अचानक एक गोली चलती है जो सीधे हैरी के कंधे पर जाकर लगती है। ये काम ल्यूक का होता है जो अब बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हैरी मर चुका है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर एक पतली बर्फ पर पड़ता है। वो भूल गया है कि जिस जगह वो खड़ा है वो असल में एक जमी हुई झील है। अपनी माँ की तरह वो भी उसमें डूबने लगता है। हैरी चाहता तो उसे बचा सकता था और कानून के हवाले कर सकता था, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो इसी मौत के लायक है। वापस आकर हैरी अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें गले लगा लेता है और ठीक यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है।